बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हीम अख्तर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन, कल एक बड़ा अहम दिन था और उस दिन से जुड़ी कुछ 3-4 ऐसी ख़बरें हैं जो आप तक अभी तक नहीं पहुँच सकी। कुछ पहुँची हैं लेकिन अंदरूनी कहानी उसकी नहीं पहुँच सकी। एक तो बड़ी ख़बर ये है कि कल के वाक़ये के बाद अपोजिशन की जो जमातें हैं और जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला रही थी, उनका जो इनकाद है वो अब शदीद ख़तरे में पड़ चुका है। ना सिर्फ उसका APC का इनकाद ख़तरे में पड़ चुका है बल्कि अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है, जो कि गुड न्यूज़ है इमरान खान और उनके चाहने वालों के लिए। और JUI फे की कल असलियत सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कल तारीख़ी कामयाबी मिली है और कराची का कंट्रोल जो है वो पाक फ़ौज ने संभाल लिया है। ये कुछ 5-6 आउटलाइंस हैं कल के वाक़े से जुड़ी हुई ये सारी चीज़ें हैं, उसकी हम आपको आज डिटेल देंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपके इल्म में होगा कराची में शदीद बारिशें हुई हैं। वैसे ये बारिशें मानसून की पाकिस्तान भर में हुई हैं, लेकिन कारकर्दगी का जो पोल खुला है वो सिंध हुकूमत का खुला है, मुराद अली शाह का खुला है, जिनको सुपर CM बनाकर पेश किया जाता रहा है हमारे कुछ सहाफ़ती सियासी हलकों की जानिब से, और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी CM सिंध को आजकल सुपर CM के तौर पर पेश कर रही है। और ये कह रहे हैं कि इस CM ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और सबसे ज़्यादा काम सिंध हुकूमत कर रही है, कोविड के ख़िलाफ़ हो या फिर बाकी मामलात में। उनकी कारकर्दगी खुलकर ये सामने आई है कि पूरे कराची में सैलाब की सी कैफियत है। ये कहा जाता है कि ये समंदर के करीब शहर होने की वजह से ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो, निकासी का जो सिस्टम है वो ख़राब है, लेकिन कचरा तो उसकी वजह से नहीं है। जो कचरा जो घरों में और लोगों की गाड़ियाँ, लोगों के घर डूब गए हैं, कई लोगों की अमवात भी हुई हैं, तो ये उसकी वजह से तो नहीं हुआ ना। समंदर से पहले, मतलब आज से पहले बारिशें नहीं थी आती थी क्या? कराची शहर जो है वो आज का है, ये तो अरसद राज से है। तो ये कहना सिर्फ बकवास है और लग़्व है। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो है वो इस सारी सूरत हाल का नोटिस ले लिया है और नोटिस लेते हुए उन्होंने पाक फ़ौज को और NDMA को ये हिदायत की है कि कराची के शहरियों के जो मसाइल हैं उनको दूर करने के हवाले से अपना किरदार अदा करें। और काबीना ने भी कल एक बड़ी मंजूरी दी है, पाक फ़ौज को जो है वो कराची में भिजवाने की मंजूरी दे दी गई है और अब कंट्रोल जो है वो पाक फ़ौज के होगा। दहशतगर्दी हो, जंग हो इंडिया के साथ, कोविड की सिचुएशन हो, सैलाब आ जाएं, इस तरह की बारिशें आ जाएं, कोई ऐसी आफत आ जाए पाकिस्तान पर, या टिड्डी दल का हमला हो या फिर कोई और मामलात हों, उन सब में यही पाक फ़ौज जो है वो सामने आती है और पाकिस्तानी अवाम को रेस्क्यू करती है। लेकिन इसी के ख़िलाफ़ बदकिस्मती से हमारे कुछ सियासतदान जो हैं वो ऑल फॉल बकते रहते हैं और पाक फ़ौज को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें करते रहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। कल नाज़रीन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान और कौमी असम्बली से पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक जो मामलात हैं उनके हवाले से जो कानून साजी है वो कल कर ली गई है। कुछ मज़ीद रहती है और 2 ऐसे बिल्स, इंसदाद दहशतगर्दी और सलामती कौंसल तरमीमी बिल जो 2020 हैं, उनको कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर लिया है। और अपोजिशन जो है वो कल बुरी तरह से बेनकाब हुई है, बुरी तरह से बेनकाब भी हुई है। और वो जो बातें उनकी 2-4 दिन पहले वो कर रहे थे अपोजिशन के, हम हुकूमत के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे और ये कि जो बिल्स हैं उसमें भी हम साथ नहीं देंगे, तो फिर हमने देखा कि एक ही रात में वो सब माने हैं। उस रात क्या हुआ है, ये एक बड़ा वाक़या है, ये बड़ी मामलात हैं। इसके अंदर की कहानी जो है वो मैंने हासिल की है, मेरे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि एक आला सरकारी ओहदेदार ने रब्ता किया है शहबाज शरीफ से और शहबाज शरीफ को कहा है कि आपको पाकिस्तान में रहना अज़ीज़ क्या नहीं है? क्या आप पाकिस्तान की भी अब मुखालफत करेंगे इमरान खान की मुखालफत में आकर? क्योंकि आप लोगों की कारस्तानियाँ हैं कि पाकिस्तान FATF की या FATF की ग्रे लिस्ट में मौजूद है और ब्लैक लिस्ट का उसको ख़तरा पैदा हो चुका था। और भारत जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है और जो भारतीय अज़ाइम हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। क्या अपोजिशन अब भारतीय अज़ाइम का साथ देगी या इंडिया का साथ देगी और पाकिस्तान के साथ अब स्टैंड नहीं करेंगे? और साथ में
शहबाज शरीफ ने फिर ये कहा है कि हमें नैब के ऊपर सुना जाए, हमारे नैब की जो तरामीम है उसके ऊपर जो है वो यकीन दहानी चाहिए कि आप हमें सुनेंगे और हमें मुतमईन करेंगे। तो उस शख्सियत ने, उस राब्ताकार ने शहबाज शरीफ को यकीन दहानी कराई है कि आपके जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब कानून पर वो दूर भी किए जाएंगे और आपको इस हवाले से सुना भी जाएगा। तो फिर शहबाज शरीफ की को जो यकीन दहानी जो कराई गई है, उसके बाद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से रब्ता किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मैच्योरिटी का मुज़ाहरा करते हुए हिमायत का ऐलान किया है और जो JUIF है उसने इनकार कर दिया है। JUIF ने ना सिर्फ इनकार कर दिया है बल्कि कल जब सेनेट में और कौमी असम्बली में इसकी मंजूरी हो रही थी तब भी इसकी सिर्फ ना सिर्फ मुखालफत की गई है बल्कि बढ़ चढ़ कर कहा भी गया है कि ये मतलब ऐसी बातें की गई जिनको मैं दोहराना ही नहीं चाहता, मुनासिब यही होगा। तो बहरहाल उनकी एक कह सकते हैं कि मुल्क दुश्मनी भी सामने आई है और इसके साथ ही जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो भी टूट गया है। कैसे टूटा है? कल मौलाना असद महमूद और JUIF के दीगर रहनुमाओं ने कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते, हम इस अपोजिशन का हिस्सा नहीं बनते, अपोजिशन हमारे साथ चलती नहीं है और अपोजिशन जो है वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी यही इल्ज़ाम लगाया और शहबाज शरीफ पर भी यही इल्ज़ाम लगाया कि वो इसके साथ हैं। तो अपोजिशन जो इमरान ख़ान के लिए ख़तरा पैदा करना चाह रही थी, इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात पैदा करना चाह रही थी, वो ख़ुद अब मुश्किलात, ख़दशात, ख़तरात और तकसीम का शिकार हो चुकी है। और जो ईद उल अज़हा के बाद यानी कि ईद कुर्बान के बाद जो अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी थी वो भी अब जो है वो उसका इनकाद जो है वो ख़तरे में पड़ चुका है। और मेरी JUIF के कुछ लोगों से बात हुई है तो उनका कहना है कि हम फ़िलहाल सोचेंगे और सोचने के बाद जो है वो बातचीत करेंगे। वो जो 2 रोज़ पहले आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान की बदौलत अपोजिशन के 2 बड़ों की मुलाकात हुई थी, यानी कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो मुलाकात हुई थी, वो जो पार्टनरशिप है अपोजिशन की दोबारा बहाली की, वो बस 1-2 रोज़ की मेहमान साबित हुई है। वो पार्टनरशिप टूट चुकी है। हुकूमत के 2 बिल्स बासानी मंजूर कर लिए गए हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना था और पाकिस्तान की जो करेंसी भी बड़ी नुकसान पहुंचनी थी और जो FATF का ख़तरा पाकिस्तान के ऊपर मंडला रहा था ब्लैक लिस्ट होने का, वो पाकिस्तान अब उससे निकल चुका है। और पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ निकला है बल्कि अब पाकिस्तान इस पोजीशन में नाज़रीन आ चुका है कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अब पाकिस्तान वाइट लिस्ट का मुतालबा कर रहा है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में डालें। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि पाकिस्तान ने जो चीज़ें बाहर भेजनी थी, जो पाबंदियाँ पाकिस्तान पर लगी हुई थी, वो अब ख़त्म होने के चांसेस पैदा हो चुके हैं। और कल 2 लोगों के लिए बहुत बुरी खबर थी, एक मौलाना फजल रहमान के लिए और दूसरी नरेंद्र मोदी के लिए। तो नरेंद्र मोदी और मौलाना फजल रहमान के लिए कल बड़ा मुश्किल दिन था और कल पाकिस्तान की फ़तह हुई है। इमरान ख़ान को ये तारीख़ी कामयाबी मिली है। जो इमरान ख़ान अरसे से चाह रहे थे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ें, वो कल पहला स्टेप पाकिस्तान ने ले लिया है। और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नैब के केसेस के ऊपर यकीन दहानी मांगी है, वो यकीन दहानी करा दी गई है। लेकिन इमरान ख़ान डटे हुए हैं क्योंकि कल इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत जब PTI की पार्लिमानी और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ तो उसमें 2 टोक अल्फाज में कहा कि ब्लैकमेल नहीं होंगे, पाकिस्तान की सलामती के मामले पर भी हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। अगर अपोजिशन ने साथ ना देने का ऐलान ना करती तब भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद था। सेनेट से अगर रिजेक्ट होती वो बिल, ज़ाहिर सेनेट में इनकी अक्सरियत है, तो फिर हमने पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग में इस चीज़ को लेके जाना था और उसमें हमने बासानी अप्रूव करवा लेना था। तो कल एक बड़ा अहम दिन था और 2 बड़े डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और सबको, जिन ममालिक में आज ईद है उन सबको ईद मुबारक और जहाँ ईद कल होगी उनको एडवांस ईद मुबारक। नाज़रीन अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।